Hello grade 10th. Welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. In my previous video I have covered the first 4 questions of exercise 9.1. Today we are going to start with the question number 5. So let's have its statement. A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. So question is based upon a concept of a kite which is flying in the sky. Suppose this is a kite. ठीक है, अब इस काइट की बेटा ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर, और इस काइट की जो आप स्ट्रिंग है जिसको आप डोर बोलते हो उसको यहाँ पर ग्राउंड पे इस तरह से स्ट्रेच कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है यहाँ से, और ये जो अटैच किया है ग्राउंड के साथ तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इट इज़ 60 डिग्री. यू आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स हमने ये फाइंड करना है लेंथ कितनी है, और इसमें कोई भी स्लैक का मतलब कि ये इस तरह से नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड किया गया है इसको, तो हमने इसकी लेंथ को फाइंड करना है, स्ट्रिंग लेंथ क्या है. तो बेटा जब भी आपने काइट की हाइट को मेजर करना है वो 90 डिग्री पे ही मेजर होगी. ऑलवेज हाइट हमेशा 90 पर ही मेजर होती है, ठीक है. तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, यू आर टू फाइंड हाइपोटेन्यूज एंड द एंगल इज गिवन. सो आई एम टेकिंग द ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री. Put the value of AB is 60 and AC we are to find sin 60 is root 3 by 2. Do the cross multiplication. AC root 3 AC equals to 120 and then we have AC equals to 120 by root 3. आप रेशनलाइज भी कर सकते हो क्योंकि रूट को नीचे नहीं छोड़ना, ठीक है. तो आपका आंसर आएगा 40 root 3 मीटर. Now we have question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. So what is your question mainly? First of all, you have a building and you have a boy, right? So I have drawn one building and one boy. The height of the boy is 1.5 meter and the height of the building is 30 meter. Clear है. अब ना इस बच्चे ने, इस बॉय ने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, और जब उसने देखा वो अपने पैरों से नहीं देखेगा, वो अपनी आइज़ के साथ देखेगा, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन का डिफरेंस समझो. पहले सिंपल क्वेश्चन थे, वहाँ पर जो पर्सन था, वहाँ पर जो लिविंग थिंग थी जो देख रही थी उसकी हाइट मैटर नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी हाइट, सपोज़ आप ही खड़े हो और आपकी हाइट मैटर कर रही है, तो आपने बेटा यहाँ से चेक किया बिल्डिंग के टॉप पर. बिल्डिंग के टॉप पर जब आपने देखा तो एंगल बना आपका 30 डिग्री, राइट. और फिर क्या हुआ, आप बिल्डिंग के टूवर्ड्स मूव किए, आप बिल्डिंग से आगे जाने लगे, तो वहाँ पर जब आप आगे गए तो आपने एंगल चेंज किया, ऑब्वियस है ना. अब आपका एंगल चेंज होगा. नाउ द एंगल इज 60 डिग्री. क्लियर. अच्छा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बच्चे यहाँ पर बना देते हैं 30 और यहाँ पर बना देते हैं 60, क्योंकि उनको थोड़ा लॉजिकली क्लियर नहीं होता, थोड़ी जैसे क्रैमिंग की होती है क्वेश्चंस की. तो अगर आपने क्रैम भी करना है तो बेटा 90 के पास जो एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा इन दोनों में से, ठीक है. तो 90 के पास 60 है, 60 यहीं पर ही बनेगा और यहाँ पर 30 बनेगा, क्योंकि अगर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और जितना आप 90 से दूर जाओगे एंगल आपका छोटा होता जाएगा. जैसे यहाँ पर बनाया तो आपने 80 डिग्री बना दिया, यहाँ पर 70, फिर 60, और जितना जाते जाओगे दूर तो आपका 30, 20, 10 और फिर जाकर 0 एंगल हो जाएगा, राइट.
तो बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो ग्राउंड से मेजर हो रही है और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, जिसमें उस बॉय की हाइट भी इंक्लूड है। अगर हम इतनी हाइट की बात करें तो यहाँ पर 1.5 मीटर इंक्लूड है। तो यहाँ पर रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, दिस इज़ द रिमेनिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे पास कितनी होगी, दिस विल बी 28.5। समझ गए क्वेश्चन। ये देखो बेटा पूरी हाइट 30 थी, जिसमें से ये हाइट आपकी 1.5 थी, तो रिमेनिंग हाइट आपने निकालनी है वो कितनी होगी, 28.5। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 30 मीटर से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व होना है 28.5 मीटर से, क्योंकि उस बच्चे ने, उस बॉय ने यहाँ से देखा है, अपनी आईज से देखा है, अपने पैरों से नहीं देखा, राइट। तो बेटा यहाँ पर जो मैंने बिल्डिंग की हाइट ली है वो मैंने ली है ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड बी सी इज़ द हाइट ऑफ द बॉय, बी सी इज़ द हाइट ऑफ द बॉय। अगर ये तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों सेम होंगी, राइट। एंड जो मूव किया है स्टूडेंट टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये हमने फाइंड करना है। मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, वो यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ पर आ गया, और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया यहाँ आने में, वो हमारा मेन क्वेश्चन है, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली इसको लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है हमें। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिख दी है। लेट ए बी इज़ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज़ 30 मीटर, ई एफ इज़ द हाइट ऑफ ए बॉय, दिस इज़ द हाइट ऑफ ए बॉय विच इज़ पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर बी सी के वो पैरेलल होगी, तो बी सी की हाइट भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। एंड द रिमेनिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़, रिमेनिंग हाइट मतलब हमने निकालना है ए सी, रिमेनिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज़ ए सी इज़ ए बी माइनस बी सी, होल में से ये माइनस करोगे आप, 30 माइनस 1.5 28.5। अब हम अपना क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल ए सी डी, देन आई हैव टू टेक ट्राइंगल ए सी ई। अच्छा, हमने जो डिस्टेंस निकालना है, सॉरी वो हमने लिखा ही नहीं है, तो हम लिखते हैं लेट ई डी इक्वल्स टू एक्स, सी डी इक्वल्स टू वाई। तो हमने जो डिस्टेंस निकालना है, हमने x एंड y हम दोनों ही निकाल देंगे। लेट्स हैव इट सोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स आई हैव टेकन टू ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले ए सी डी ट्राइंगल लिया, जिसमें देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा, tan 60 के। परपेंडिकुलर आपका क्या है ए सी और बेस क्या है सी डी। बेटा ये आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से, तभी आप ये लिख पाओगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan 60। सिमिलरली अगर आप पूरी ट्राइंगल लेते हो ए सी ई, पूरी ट्राइंगल, तब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका क्या है सी ई, तो वो किसके इक्वल होगा tan 30 डिग्री के। तो ये वाली बीच वाली लाइन आप रिमूव कर दोगे जब आप सेकेंड ट्राइंगल ले रहे हो, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू आपने पुट की 28.5 और सी डी आपका क्या है, सी डी इज वाई, और ए सी की वैल्यू फिर यहाँ पर हमने पुट की, और सी ई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई की, राइट। तो यहाँ पर 1/√3 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, और बेसिकली हमने x ही फाइंड करना है, राइट। आई गॉट x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5√3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर 28.5√3 इक्वल्स टू 28.5√3। तो बेटा यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर लीजिए पहले ही, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो इसको रैशनलाइज करने के बाद आपको ये मिलेगा, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से डिवाइड करोगे, आपको ये मिलेगा इक्वल्स टू 28.5√3। अब आप x को निकाल सकते हो, 28.5√3 माइनस 28.5√3 अपॉन 3। टेक 28.5√3 as common. You will get 1 minus 1/3. It becomes 2/3. 28.5√3 मल्टीप्लाई 2/3, और यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 57√3/3। कटिंग कर दीजिए आप, 3 1s are 3, 3 9s are 19√3 मीटर इज योर आंसर। I hope the question is clear to you. Now come to the next sum. Wait students, I want to tell you the last statement of this question. What we are to find? We are to find the
डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो उसने यहाँ से शुरू किया था चलना, आप सी डी की वैल्यू नहीं दोगे, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और वो यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, कहीं पर भी पहुँचा। तो हमने बेसिकली एक्स को फाइंड करना था, हमने वाई को फाइंड नहीं करना था, लेकिन वाई फाइंड करके ही हमें एक्स पता चला। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस स्टेटमेंट को हमेशा 2 बार आप रीड करोगे, फिर आप अपना आंसर दोगे। राइट, कम टू द नेक्स्ट सम। Let's have question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Now student, what is given in this question? You have one building and ऑन द बिल्डिंग यू फिक्स्ड अ टावर। तो हम ये ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत देखते हैं, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा होता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पर खड़े होकर देखा टावर के टॉप पर और टावर के बॉटम पर, आप ग्राउंड पर ही खड़े हुए हो। राइट, तो एंगल्स बना रहे हो आप 45 डिग्री एंड 60 डिग्री जो कि मेंशन है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ए टावर? सो हमारा क्वेश्चन है हाइट ऑफ टावर निकालना। सो लेट्स ड्रॉ इट्स फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक टावर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर हम अज्यूम कर लेते हैं h मीटर। राइट, एंड ये है आपका टावर एंड दिस इज बिल्डिंग। और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, यहाँ पे आप खड़े होकर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर। सबसे पहले तो आप बॉटम पे देख रहे हो, जब आपने बॉटम पर देखा उसी सीक्वेंस में आप एंगल्स लोगे। जब आपने बॉटम पर देखा तो आपका एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जब आपने टॉप पर देखा, टावर के टॉप पर देखा, तब आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। दिस एंगल 60 डिग्री। राइट, तो हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। So write down in figure AD equals to h meter, which is the height of a tower, and BD equals to 20 meter, which is the height of a building. Now you are to take two different triangles. First of all, I am going to take triangle BCD. Then I will take triangle ABC. तो आपने ट्राइंगल ली BDC, तो जिसमें ये परपेंडिकुलर है और जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, तो आप क्या लिखोगे BD अपॉन BC इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज BD? इट इज़ 20 अपॉन BC एंड tan 45 इज़ 1, तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। BC इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, अब आप पूरी ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ABC, जिसमें जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? AB अपॉन BC इज द बेस अगेन tan 60 डिग्री। नाउ AB इज द सम ऑफ AD एंड BD, और BC आपने अभी फाइंड की है जिसकी वैल्यू है 20 और tan 60 की वैल्यू है √3। तो बेटा देखो AD की वैल्यू किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? H प्लस और BD कितना है आपका 20, BD इज 20, H प्लस 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, H प्लस 20 H इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, टेक 20 एज कॉमन, √3 माइनस 1, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 20, हाइट ऑफ टावर इज, यही आपकी हाइट है 20√3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट सम। अ स्टेच्यू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. What is the height of the pedestal? pedestal means कि वो पार्ट जहाँ पर आप एक स्टैचू बनाते हो। अब देखो बेटा, स्टैचू जब भी बनता है वो फ्लोर पर नहीं बनेगा, डायरेक्ट ग्राउंड पे तो आप कभी भी नहीं बनाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेस क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पर लोग खड़े होकर वो स्टैचू को देख सकें, जिसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। और वहाँ पर आप खड़े हो
तो उस स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड आपने उस स्टैचू को देखा, एंगल बना, और उसी के साथ आपने स्टैचू के बॉटम में या फिर पेडेस्टल के टॉप पर देखा। तो फिगर बनाते हैं तभी क्लियर होगा आपको। आप देखो बेटा, पिक्चर आपके सामने है, दिस इज़ द पेडेस्टल एंड दिस इज़ द स्टैचू, ठीक है। तो स्टैचू की जो हाइट है, एंड आई एम श्योर यू माइट बी लाफिंग आफ्टर सीइंग दिस माई ड्राइंग, ओके, इग्नोर इट, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ओनली, राइट। तो जो इस स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट ऑफ द स्टैचू इज़ 1.6 मीटर टॉल। अब क्वेश्चन ये है कि आप ग्राउंड पर खड़े हो, आपने इस पेडेस्टल के बिल्कुल टॉप पर देखा, मतलब स्टैचू के टॉप पर देखा। जब आपने टॉप पर देखा तो आपका जो एंगल है वो एंगल बना 60 डिग्री। कितना एंगल बना, 60 डिग्री, राइट। उसके बाद आपने देखा फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये वाला पेडेस्टल का टॉप है। तो अब आपने पेडेस्टल के टॉप पर देखा, यहाँ पर देखा, या फिर इसके बॉटम पे, मतलब इसके पैरों की तरफ देखा, एक ही बात है। तो आपका एंगल जो बनेगा वो एंगल है आपका 45 डिग्री, ठीक है। एंड यू आर टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल, मीन्स हमने ये हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वेट बेटा दोबारा से इसको बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम देखो क्या थी कि जो ग्राउंड का पॉइंट है और पेडेस्टल का पॉइंट है वो सेम है, मतलब यहाँ पर पर्सन की हाइट इंक्लूड नहीं करनी। पहले मैंने पर्सन को थोड़ा ऊपर बना दिया था, आप सेम लेवल पे लेके चलोगे। जब इसने ऊपर देखा, पेडेस्टल के स्टैचू के टॉप पर देखा, तो एंगल बना हमारा 60 डिग्री, और जब उसने पेडेस्टल के टॉप पर देखा तो हमारा एंगल बना 45 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड द अबव एंगल इज 60 डिग्री, राइट। आई थिंक नाउ द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि हमने फाइंड क्या करना है। वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल। ये पेडेस्टल था तो इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, हमने ये एक्चुअल में फाइंड करना है, राइट। तो इसको अब एक पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने लगी हूँ मैं इस पिक्चर को। तो बेटा देखो, इसकी एक्चुअल ये पिक्चर जो अगर हम इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करें तो ये पिक्चर बनेगी। हमने इसकी नेमिंग भी कर ली है A, B, C एंड D। तो हमने पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, जबकि स्टेचू की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। लेट AB बी द हाइट ऑफ द स्टेचू, AB इक्वल्स टू 1.6 मीटर एंड BC इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। वी आर टू फाइंड दैट हाइट। तो BC को हम ले लेते हैं H मीटर, राइट। तो अब हम इसको 2 बार ट्राइंगल लेके सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन ट्राइंगल, ये छोटी ट्राइंगल ली मैंने BCD, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि H का तो कोई काम ही नहीं है, आप कहाँ देख रहे हो, उसकी लेंथ कितनी है वो तो आप कैसे निकालोगे, राइट। तो H अपॉन CD मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1045। तो 1045 तो आपका 1 है, तो BC अपॉन CD इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट BC इक्वल्स टू CD। तो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जो BC एंड CD आपकी सेम लेंथ है, ठीक है। अब आप पूरी ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ACD। एक्चुअली वाई आई एम यूजिंग दिस स्पेस, आई डोंट वॉन्ट टू रब माई ड्राइंग, आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट वाइल ड्राइंग इट, सो मैं इसको रब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ इधर उधर जगह ढूंढ रही हूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नाउ इन ट्राइंगल ACD पूरी ट्राइंगल ली, और पूरी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AC अपॉन CD इक्वल्स टू tan 60 सॉरी नॉट 45, इट इज़ 60। अब बेटा आप देखो जो AC है, AC किससे मिलके बनी है, ये वाली लेंथ कितनी थी 1.6, दिस इज़ 1.6। तो AB के जगह AC जो है, AC एक्चुअल में किससे मिलके बनी है, AB प्लस BC, और BC किसके इक्वल है, CD के। तो AC को हम लिखेंगे AB प्लस BC अपॉन CD, tan 60 इज √3, और CD BC किसके इक्वल है, CD के, और AB की वैल्यू पुट कर दो 1.6 प्लस CD अपॉन CD इक्वल्स टू √3। तो इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है, यहाँ से आपको CD की वैल्यू मिलेगी। तो बेटा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट 1.6 प्लस CD इक्वल्स टू √3 CD। तो CD को आप उधर लेके जाओगे तो 1.6 इक्वल्स टू CD आपका कॉमन आएगा √3 - 1।
√3 माइनस 1. तो सी डी की जो वैल्यू है वो देखो क्या आ रही है. Therefore सी डी इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. अब आप इसको रेशनलाइज करोगे. √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 यू गेट 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1. 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2. It becomes 0.8 √3 प्लस 1. क्लियर. तो आपके पास जो सी डी है, सी डी और बी सी एक ही था ना. देयर फोर सी डी इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1. बट सी डी किसके इक्वल था? सी डी इक्वल्स टू बी सी. दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. सो दिस इज योर height of the pedestal. I hope this question is clear to you. If it is not clear, watch this video again. I hope that will help you a lot in understanding. So students, according to me, this is enough for today. Tomorrow we will start from the question number 9 and we will complete 13 questions tomorrow in tomorrow's lecture. So thank you and practice it a lot from R.D. Sharma as well and do its examples too. Thank you.